हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं है सर जो छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ाया जाएगा A1 तरीके से। कैसा सर? A1 तरीके से, मजेदार, शानदार, लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है आपको केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ, फुल क्वालिटी वाइज, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए सर डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज। और सर बच्चा, मैं कहता हूं ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है नोट्स लिखने में, फिर उसके नोट्स बनते नहीं है, तो वो चाहता है कि नोट्स मिल जाए, तो वो भी सुविधा अवेलेबल है। ई बुक्स, ई नोट्स दोनों अवेलेबल है। कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगी, सीधे क्लिक करिए, आपके हाथ में नोट्स पाइए। जी हाँ, साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसको अपन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल कहते हैं, जिसमें आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, जिसमें भी सर आपका पूरा सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड भी है। और 4 स्टेट बोर्ड में कौन कौन से? एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को कवर किया जाता है। जी बिल्कुल। और सर सेम सेगमेंट जो इंग्लिश मीडियम में है वही आपके हिंदी मीडियम में करवाया जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बस करते चलो, बस करते चलो। सर कहां तक पहुंच चुके थे? बस आ गए सर एंडिंग के तरफ। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन में सर बैलेंसिंग तो कर लिया था। मैंने कहा भैया थोड़ा थांबा, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो। अपन ने जो बैलेंसिंग करी थी वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करी थी। किससे करी थी? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। किससे करी थी? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। और आज करेंगे अपन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। किससे करेंगे सर? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, या इसी का दूसरा नाम होता है हाफ रिएक्शन मेथड। सर ये लॉन्ग प्रोसेस वाला है। जी हां, ये बड़ा वाला है, लॉन्ग प्रोसेस मेथड वाला है सर। लेकिन अगर कोई रिएक्शन कहीं से नहीं हो रही है तो ये मेथड लगाओ, 101% देगा। लॉन्ग प्रोसेस मेथड है। लेकिन सर पता है, एक बार अगर आप मेथड सीख गए ना, बहुत इजी है, एकदम बोले तो मक्खन की तरह चलती जाती है। बस स्टेप ज्यादा है, थोड़ा 5-6 स्टेप्स हैं, लेकिन बढ़िया स्टेप है। आपको बस रूल्स याद रखने हैं, जो रूल्स याद रख के उसका काम हो जाएगा। और मैंने क्या बोला? रूल्स याद रखने के लिए 2 क्वेश्चन चाहिए, बस 2 क्वेश्चन में सारे रूल्स याद करवा दूंगा, मजेदार। तो सर, और सबसे पहली बात पता क्या होता है, आप लोग डरते कब हो? जब कोई आयनिक इक्वेशन दिख जाए, आयंस के फॉर्म में दिख जाए, कहीं पर लिखा रहता है Cr2O7 -2, तो यहां आप लोग भैया पीछे सरकने लगते हो, सर डर लग रहा है, ऐसे करने लगते हो। तो उन वाली रिएक्शन के लिए तो ये सबसे अच्छा है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ सेल रिएक्शन। सर मैंने कहा ना, कितनी बुरी सी बुरी रिएक्शन हो, कितनी खतरनाक से खतरनाक रिएक्शन हो, कितनी डराने वाली रिएक्शन हो, आप बस उसको बोलना छू मंतर काली मंतर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लेके आ रहा हूं, हाफ रिएक्शन मेथड लेके आ रहा हूं, अभी भग जाएगी, अभी भग जाएगी सर। बिल्कुल मंत्र है ये आपका। और इस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है वो आज आपको सिखाया जाएगा। पहले पूरे रूल्स भाई, पहले नहा के आना है, धोती कुर्ता पहन के आना है, ठीक है, बकायदा तिलक विलक लगाएंगे, फिर वो हाथ में ऐसे से बांधेंगे, फिर बिठाएंगे, फिर आहुति देंगे, तो पूरा आप समझ रहे हैं ना, यज्ञ होगा बढ़िया तरीके से। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर यहां पर बताने वाला हूं मैं आज। जैसे होता है ना सारा पूजा पाठ का एक प्रोसीजर होता है भाई, उसको फॉलो करना होता है, नहीं तो वहां पे भी डांट पड़ जाती है। किससे? पंडित जी से डांट पड़ जाती है। भाई तुमने अभी तक यही नहीं सीखा है कि भैया उल्टा हाथ, सीधा हाथ, आगे पीछे लाना है, तो फिर भाई वहां पर जब डांट पड़ती है ना, सब लोग सुनते हैं तो अपन को अच्छा नहीं लगता। वैसे ही सेम यहां पर रूल्स है, और यहां मैं डांट दूंगा भाई अगर नहीं हुआ तो सारे रूल्स अपन सीखने वाले हैं। क्या बोलते हैं, चालू करें? तो एक बार लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी एक बार लाइक और शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बोलती पब्लिक? और लाइक और शेयर हो जाना चाहिए फटाफट, तो भैया फिर अपन आगे बढ़ते हैं और मजेदार तरीके से काम करेंगे। 1 नंबर। कैसे सर? 1 नंबर। चलो डन, स्टार्ट करें। चलो तो एक बार भैया लाइक और शेयर हो जाए, पहले सेशन को पहले लाइक और शेयर कर दिया करो सब तक, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ने की तैयारी में लगे, ठीक है? डन। चलिए सर, तो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कुछ नियम कानून जो आपको देखने हैं। ये देखिए सर। अरे कहोगे सर ये तो पूरा भर भर के लिख दिया आपने। मैंने कहा जी बिल्कुल सर। सबसे पहली बात,
कोई भी इक्वेशन आपको दिए हम उसको डरावनी बनाएंगे। किसमें लिखेंगे? राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। अगर आयनिक फॉर्म में दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आयनिक फॉर्म में पहुंचा लो। हम उस रिएक्शन का वर्स्ट पार्ट देखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन आयनिक में दिए तो आपको देख के डर लगने लगता है, तो पहले उसको आयंस में बना लो। पहला रूल याद रहेगा, क्या करना है सर? पहले उसको आयंस में बना लो। पहले किस में कर लो सर? आयंस में बना लो। ठीक है सर, ठीक है। अब जब एक बार रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में बना लिया तो अब ये देखो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है। ये तो अपन ने सीखा, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी देखते थे। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, उसको पहचान लो पहले। सर वो भी हो जाएगा, आपने सिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिख लेना और रिडक्शन वाले को अलग लिख लेना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल सर कर देंगे। तो ब्रेक द रिएक्शन इनटू 2 हाफ, 2 हाफ में तोड़ दो, ऑक्सीडेशन वाला अलग, रिडक्शन वाला अलग। सर ये भी हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा ठीक है। जब दोनों को अलग अलग कर लिया, अब बैलेंस करेंगे। सारे एटम को बैलेंस करो, सिर्फ 2 लोग को छोड़ देना। किस किस को बताया था ऑक्सीडेशन नंबर में? सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देना, बाकी सबको बैलेंस कर लो। देखो अब करेंगे बैलेंस द हाफ सेल, जो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, दोनों को बैलेंस करेंगे। तो उसमें क्या करना? बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बोलो थोड़ी देर के लिए आप लोग रुक जाइए, पहले हम बैलेंस करेंगे बाकी सबको, उनको बैलेंस करो। अब आएगा किसका नंबर? ऑक्सीजन का नंबर। और सर ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते हैं? हाँ सर आपने सिखाया था, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर से। अगर एक ऑक्सीजन बैलेंस करना है 1 पानी, 2 ऑक्सीजन बैलेंस करना है 2 पानी, 3 ऑक्सीजन बैलेंस करना है 3 पानी, तो भैया ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। सर फिर कौन बचा? 2 ही लोग तो बचे थे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं? सर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ आयन से। किससे बैलेंस करते हैं? H+ आयन से। तो फिर H+ आयन से बैलेंस कर लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर सर क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज। और उधर पे चार्ज अपन कैसे करते थे? 1 यूनिट 2 यूनिट। यहां पर चार्ज बैलेंस करते हैं सर अपन इलेक्ट्रॉन से। किससे करते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो ये देखिए बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना और फाइनली ऐड कर देना। फिर इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना और फाइनली दोनों को ऐड कर देना। आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस्ड। आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस्ड। अभी तो मैंने आपको ये रूल सिर्फ दिखाए हैं, अभी इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा, क्योंकि सर मैं क्या कहता हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। थ्योरेटिकल तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ये थ्योरेटिकल देख लिया अपन ने, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको फॉलो कर करके दिखाऊंगा एक स्टेप, तब मजा आएगा। तो सबसे पहले आपको रूल समझ में आने चाहिए कि क्या क्या करना है अपन को, क्या क्या करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फटाफट सारे रूल्स का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट लेंगे तभी मजा आएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो। हो गया? डन? चलो तो जी क्या कर रहे हो? रूल्स की अच्छे से फोटो लो, फिर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आप टेंशन मत लो, जल्दी। चलो लिख लिए रूल्स, चले पहले क्वेश्चन पे। ठीक है सर, आ जाओ। ओ ये रहा पहला क्वेश्चन। सर इसको एक काम करते हैं, पीछे लिख देंगे, बड़ी स्क्रीन पे मजा आएगा तभी। ठीक है चलो डन। ना चलो भाई, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन मिला है। क्या है सर? Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 माइनस 2। ठीक है, आगे क्या है? Cr3 प्लस Fe3 प्लस। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ नहीं सर? बिल्कुल नहीं। अब इसको आप बैलेंस करिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और एसिडिक मीडियम में करिए। किस में करिए? एसिडिक मीडियम। ठीक है सर, वैसे हम लोग जानते हैं सर एसिडिक मीडियम में ही होती है सारी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहली स्टेप ये बोलती है, क्वेश्चन दे दिया, पहली स्टेप क्या बोलती है सर? राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। सर जी ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में देखिए ना, आयन दिख रहे हैं सारे, क्या नहीं दिख रहे हैं? तो आयनिक फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है सर। तो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या बोल रहा है कि भैया आइडेंटिफाई करिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या है? +2, यहां क्या है? +3, तो +2 से +3,
+2 से +3, ये स्टेप 1 चल रही है, ठीक है। ऐसा आप दिखाइएगा तभी मजा आएगा। +2 से +3 क्या कहलाएगा सर जी? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है सर। अब अगर मैं यहां पर देखूं किसका, Cr2O7 -2 का, पहले क्या करूं, Cr की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस -2 इंटू 7 इक्वल टू -2, ये सब सिखाया है मैंने आपको। तो ये हो जाएगा 12 और x की वैल्यू आएगी 6, मतलब यहां पर आ रहा है +6, एक क्रोमियम का +6। +6 से +3 क्या कहलाएगा सर जी? सर जी यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन गए थे, यहां पर 2 गए, मतलब क्या हो गया, 3 वापस आ गए। वापस आ गए तो क्या कहलाएगा सर जी? गेन। यहां से यहां तक हो गया गेन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो सर सबसे पहली स्टेप हो गई कि आइडेंटिफाई करना है कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सर, इसमें तो अपन जीत गए। यस, जल्दी देखो, जल्दी देखो भाई, पूरा करवाऊंगा बढ़िया तरीके से। जल्दी देखो, जल्दी, है ना, टाइम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। चलो चलो, स्टेप नंबर 2 क्या थी? स्टेप नंबर 2 क्या थी? क्या थी भैया? स्टेप नंबर 2 क्या थी? जल्दी देखो। ब्रेक द रिएक्शन इनटू 2 हाफ सेल। 2 हाफ सेल में तोड़ दो, अलग अलग कर लो दोनों को। देखो इधर लिख देंगे ऑक्सीडेशन वाला, अरे यार हाँ, इधर लिख देंगे ऑक्सीडेशन वाला और इधर लिख देंगे रिडक्शन वाला। दोनों को आधा आधा कर लो, है ना, यही है ना स्टेप नंबर 2। अलग अलग कर लो दोनों को। ऑक्सीडेशन में क्या लिखेंगे सर? सर Fe2+ से, देखो Fe+2 से Fe+3, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड क्या है रिडक्शन में? Cr2O7 -2 से Cr3+, ये हो गया भैया स्टेप नंबर 2। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तोड़ लिया उसको, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तोड़ लिया, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं हुई। ये स्टेप नंबर 2 हो गई। बिल्कुल आसानी से चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, चलने दो, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या थी? जल्दी आओ, हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या थी? देखो जरा सर, बैलेंस द हाफ सेल। अब उसको बैलेंस करना है, जिसमें बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है सर। तो अब करेंगे बैलेंसिंग द हाफ सेल। क्या है? बैलेंसिंग द हाफ सेल, दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है, ठीक है। ले आइए सर, यहां पर ऑक्सीडेशन वाला है और यहां पर रिडक्शन वाला है। बस मेरे साथ करना, अगर नहीं आए तो बात वाली बात, वैसे आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाला क्या है सर? देखो Fe+2 और Fe+3, ठीक है। इधर आ जाओ रिडक्शन वाला, Cr2O7 -2 और यहां से यहां Cr+3। सबसे पहले वो बोलता है कि भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, कह रहा है पहली स्टेप, बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के पहले बैलेंस कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। यहां पर देखो ध्यान से, एक आयरन एक आयरन, बैलेंस है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्रोमियम है सर जी? 2। इधर कितने क्रोमियम है? 1, तो यहां लगेगा 2। हो गए सर, बैलेंस हो गए। अब कौन बचा सर? अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है और कुछ नहीं बचा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ना सारे एलिमेंट हो गए, सिर्फ अब क्या बचा है? ऑक्सीजन बचा है। बचा है क्या नहीं बचा है? ठीक है सर, सारे एलिमेंट बैलेंस कर लिए सर। उधर तो कुछ था ही नहीं, इधर पे भी क्रोमियम था तो वो हो गया। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है बैलेंस ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है सर। वाटर की हेल्प से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहां तो है ही नहीं ऑक्सीजन, यहां देखो कितने ऑक्सीजन है? 7।
तो इधर पे भी मेरे को 7 ऑक्सीजन लाने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते हैं? वाटर से। तो सर एक पानी एक ऑक्सीजन लाता है, तो कितने पानी लाने पड़ेंगे? 7 पानी। अब देखिए 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, सर ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा सर जी बहुत बढ़िया, देखिए ना ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, डन, ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब सर अगला क्या था? सर जी अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को विद द हेल्प ऑफ H प्लस, बैलेंस हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ H प्लस, H प्लस की मदद से हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ठीक है? नहीं 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 नहीं, नहीं वही चलेगा। सर कितने हाइड्रोजन है? 7 2 जा 14, 14 हाइड्रोजन है, तो हमें यहां पे भी 14 हाइड्रोजन चाहिए। किससे बैलेंस होगा? H प्लस से। और सर एक H प्लस में कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक ही होते हैं, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? सर 14 H प्लस आएंगे, 14 H प्लस आएंगे। अब चेक कर लो सर कितने हाइड्रोजन है? 7 2 जा 14, ये देखिए 14। कितने ऑक्सीजन है? 7, देखिए 7। कितने क्रोमियम है? 2, देखिए कितने हैं? 2। कितने आयरन है? 1, कितने हैं? 1। सर सारे एटम बैलेंस हो गए, चाहे आपके हाइड्रोजन वाले हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सारे हो। भैया अपन यहां तक पहुंच चुके हैं, इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, कंप्लीट, इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं अपन, बिल्कुल। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताइए, पहले लीजिए, यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताइए, क्योंकि अब पेज चेंज होने वाला है, अब आगे बढ़ने वाले, अब आगे देखेंगे भैया क्या होता है। जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, अब आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा इसलिए पूछ लूं यहां तक क्लियर है क्या नहीं है। यहां तक बैलेंसिंग द हाफ सेल, दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब अपन को करना है बैलेंसिंग द चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? चलो स्टेप नंबर 4, यहां तक क्लियर है ना? डन। चाहो तो देख लो अब क्या करना है, बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। तो स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा? बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से अपन क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, ठीक है सर। सर हमारे पास 2 कंपार्टमेंट है, इनको लेके चलना है सर, इनको छोड़ना नहीं है कहीं अभी, ठीक है? ओके सर, ठीक है। इधर पे क्या था? Fe+2 से Fe+3, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है इधर पे? इधर पे मेरे को याद आ रहा है Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस गिव्स Cr+3 प्लस 7H2। हाँ यही है सर। चार्ज बैलेंस कर लो, क्या बैलेंस कर लो? चार्ज। मैंने कहा ठीक है सर। इधर आयरन के ऊपर कितना चार्ज है? +2। कितना चार्ज है? +2, लिख लो यहां पे। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है? टोटल +2। राइट हैंड साइड पे कितना है? +3। अब बताओ कैसे कैसे बराबर करें, कैसे बराबर करें, जल्दी बताओ सर। या तो दोनों को +3 बना ले, +3 बनाने के लिए यहां पर +1 करना पड़ेगा। और सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर +1 नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है, क्योंकि आपको किससे बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है सर जी -1, हमेशा याद रखना। क्या चार्ज होता है? -1। तो सर मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं बस। जहां पे भी आप बैलेंस करोगे ना, अगर जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आए वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, हमेशा वहीं इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, हमेशा। इधर अगर ऐड करोगे, अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो पता है क्या होगा? +2 -1 कितना हो जाएगा? +1। सर मेरे को इसको छेड़ना नहीं है, मेरे को इसको छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्लस बढ़ा नहीं सकता लेकिन प्लस को कम कर सकता हूं। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो मैं कह रहा हूं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1 और यहां पर कितना है? +3। तो +3 -1 कितना हो जाएगा? +2। और अगर देखा जाए तो यहां पे भी कितना है? +2 है। मतलब हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा कहां पर? राइट हैंड साइड पे।
कहां पर ऐड होगा सर? राइट हैंड साइड पे। ये देखिए जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां ऐड करोगे, अब इसका कम्युलेटिव चार्ज जो आएगा वो कितना हो जाएगा? +2। इधर साइड भी कितना है? +2। वेरी गुड सर। सर चार्ज बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन का चार्ज बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन का चार्ज बैलेंस हो गया। यहां पे भी +2, यहां +3 और -1 कितना हो जाएगा? +2 हो गया। और एक बात हमेशा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे आया है तो रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 101%, और अगर ऑक्सीडेशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन आया है तो रिडक्शन में राइट हैंड साइड पे, जहां पे भी कहीं आएगा दूसरे वाले हाफ सेल में अपोजिट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। बिल्कुल, देखते हैं। चलो ये बात तो अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। चलो देखो, अब इसके इधर पे भी ऐसे ही करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है पहले वो बताओ। सर इसके ऊपर है -2 प्लस, सर इधर पे H के ऊपर प्लस, मतलब एक पॉजिटिव, लेकिन ऐसे कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 14, मतलब एक पे पॉजिटिव तो 14 पे 14 पॉजिटिव। ये देखो, तो 14 पॉजिटिव और 2 माइनस कितना हो जाएगा? +12, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 12 चार्ज है, +12। बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ। सर यहां गलती करी मैंने, यहां 2 लिखा होगा, चेक करके देखो पीछे। ठीक है, एक क्रोमियम पे कितना चार्ज है? +3। कितने क्रोमियम है? 2। तो सर एक पे +3 कितना हो जाएगा? +6। तो इधर पे चार्ज है सर जी +6, मतलब राइट हैंड साइड पे चार्ज है +6 और लेफ्ट हैंड साइड पे +12। बताओ कहां और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? आपको 2 मिनट का समय दिया, नहीं 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय दिया। बताओ कहां इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और कितने ऐड होंगे? सर अभी आपने बताया आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो -1 होता है, और आपने अभी बताया सर जी इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करेंगे जहां पर ज्यादा चार्ज हो, क्योंकि हमें चार्ज कम करना है। देखो भाई, इसको 12 नहीं बना सकता, मेरे पास +1 का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसको मैं 6 बनाने की कोशिश तो कर सकता हूं, कम करने की कोशिश, हाँ सर कर सकता हूं। इसमें ऐड कर दो कितने? सर इसमें ऐसा कितना माइनस करूं कि ये हो जाए +6? तो भैया आपको करना पड़ेगा -6। -6 का मतलब आप +12 में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो? 6। क्यों सर? क्योंकि ये हो जाएगा +12 प्लस, भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1, तो -1 इंटू 6 -6, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। मतलब सर इस साइड आपको 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, इस साइड आपको कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ना कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे यहां पर भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। जोड़ दें क्या? आज जोड़ दो रे, ये लो जोड़ दिए। डरते हैं क्या? ये लो, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए? 6, क्योंकि भैया इधर टोटल पे कितना आ रहा था? +12, +12 में -6 हो गया, कितना हो गया भैया? 6 है। कई लोग यहां पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो एक पे 3 और 3 2 6, तो बराबर हो गए 6। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हटा दूं क्या? जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी हटा देता हूं फटाफट, जल्दी करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। हो गया डन? चलिए चलो, तो ये बात हुई कि सर यहां पे भी चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी लाइन क्यों खींच रहे हो भाई? छोटी खींच लो ना, ये लो, ठीक। तो सर चार्ज बैलेंस हो चुका है, इधर पे भी चार्ज बैलेंस हो गया, इधर पे भी चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें सर? अगली स्टेप पे चलो। क्या बोलती है अगली स्टेप? अगली स्टेप बोलती है बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन। अब हमने इलेक्ट्रॉन से चार्ज बैलेंस करा, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। हाँ भाई, कैंसिल करवाने का ही तो भैया आएगा बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन। अब बताओ सर इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करेंगे ये बता दो। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो क्या करें सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। हाँ, ये आगे वाली इक्वेशन को 6 से इंटू कर दो और इस वाली इक्वेशन को 1 से इंटू कर दो। सर लेकिन 6 से सिर्फ इधर इंटू मत करना, क्योंकि मैथमेटिक्स बोलता है पूरी इक्वेशन को 6 से इंटू करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। तो कितने से इंटू करेंगे? 6 से। ठीक है, अभी मैंने यहां दिखाया है बस आपको, अभी हटाऊंगा मैं उसको।
ठीक है, कितने से? और पता है इधर 6 से क्यों करा? क्योंकि सर यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे यहां भी 6 बनाने, तो पूरी इक्वेशन को 6 से लगा दो, क्या हो जाएगा? 6Fe2 प्लस, अब प्लस तो है ही नहीं, यहां पे 6Fe+3 प्लस कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है? सर इधर पे 1 से इंटू करना है। कितने से इंटू करना है? 1 से। क्यों सर? क्योंकि हमें 1 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही रहेंगे। क्रॉस करा ना, इधर पे 1 थे तो उधर 1 से इंटू करा, इधर पे 6 थे तो इधर 6 से करा है। ठीक है, 1 का इंटू करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, बराबर ही आना है। ये देखो, ये लो। और सर एसिडिक मीडियम में ही चलना है रिएक्शन को, है ना, कुछ नहीं करना, बेसिक पे नहीं जाना है, एसिडिक मीडियम में ही रखना है। ठीक है, ये हो गई भैया दोनों, ये हो गई दोनों। सर बीच में लाइन क्यों खींचते हो? क्योंकि भैया दोनों अलग रिएक्शन है। ये अपना ऑक्सीडेशन वाला है, वो हमेशा लिखते हुए चलना, और ये अपना रिडक्शन वाला है। चलो चले, थोड़ा सा छोटा छोटा कर लो इसको, बस लास्ट स्टेप पे आने वाले, बस लास्ट स्टेप पे आने वाले भैया, लास्ट स्टेप पे आने वाले। सर बैलेंसिंग द चार्ज भी हो गया, बैलेंसिंग द चार्ज भी हो गया। अब सिंपल सी बात है, एडिंग बोथ द हाफ इक्वेशन, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो भाई, ऐड करना है। अब दोनों को ऐड करना है, यहां तक पहले नोट डाउन कर लो, यहां तक पहले नोट डाउन कर लो, जल्दी यहां तक नोट डाउन कर लो भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एडिंग बोथ द हाफ सेल, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत? चलिए स्टेप 6, एडिंग बोथ द हाफ सेल, एडिंग बोथ द हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को ऐड करना है भाई। ठीक है, करें ऐड। सर लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होता है, राइट हैंड साइड से। ठीक है, इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे? 6Fe2 अब इसका लेफ्ट हो गया, अब इसका लेफ्ट हाथ हो, क्या है? Cr2O7 -2 प्लस 14H+ और 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स। अब राइट हैंड साइड आ जाओ, 6Fe3 प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2 और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन भी है सर। अब अगर आप ध्यान से देखो सर, अगर आपने सही किया है तो आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। ये देखिए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन कैंसिल 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 कैंसिल, और चेक कर लीजिए सर आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। मैंने क्या बोला? 6 स्टेप है सर, लेकिन जिसने स्टेप को बढ़िया तरीके से फॉलो करा उसका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बैलेंस करना है, देख लो, 6 आयरन 6 आयरन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन, 7 2 14, 14 हाइड्रोजन। जल्दी देखिए सर, जल्दी जल्दी जल्दी, मजेदार तरीके से रिएक्शन हो गई है बैलेंस्ड। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, थोड़े से लंबा है क्वेश्चन, तो लंबा है सर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जल्दी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम करे तो नहीं हो पाएगा भैया। लंबा तो क्वेश्चन है बिल्कुल, जल्दी देख लीजिए भैया, एक तरफा तरीके से, शानदार, मजेदार, लाजवाब। चलो हो जाए तो बताइएगा, हो गया? देख रहा हो कितना बढ़िया तरीके से। चलो मैं अब इलेक्ट्रॉन्स हटा दे रहा हूं, बस ये इनको क्या दिखाना नहीं होता है आखिरी में, आप हटा दो, पहले उसको कर लो, फिर उसके बाद चलो। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, देख रहे हो? बस रूल्स फॉलो करिए। पहले ये पता लगाइए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, फिर ऑक्सीडेशन को अलग कर लो, रिडक्शन को अलग कर लो, फिर सारे एटम को बैलेंस करो, फिर उसके बाद बैलेंस करो ऑक्सीजन को विद द हेल्प ऑफ वाटर, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो विद द हेल्प ऑफ H+, फिर चार्ज को बैलेंस करो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन,
फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो और फिर दोनों को जोड़ दो। ये तो पहला क्वेश्चन था, अभी एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन करो अच्छे से, बढ़िया तरीके से नोट डाउन करो। दिखा दूं क्या एक बार शुरू से? चलो यहां से सबसे पहले डिवाइड किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, फिर हमने बैलेंस किया किसको? ऑक्सीडेशन अलग को, दोनों को बैलेंस किया, पहले एटम्स को बैलेंस किया, फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर से, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया। ये हमने पूरा बैलेंस कर लिया। अब चार्ज बैलेंस करेंगे। फिर चार्ज बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन आया, एक जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन आए। अगर यहां पर राइट साइड में इलेक्ट्रॉन आया तो पक्की बात है वहां लेफ्ट आएगा, इधर लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो वहां पर राइट में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तभी कैंसिल होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, इधर पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, इधर पे 1 इलेक्ट्रॉन था, तो भैया अब मेरे को इधर भी 6 बनाने पड़े, तो मैंने इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 6 से इंटू कर दिया। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए और दोनों को जोड़ दीजिए, पूरे इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है तो बढ़िया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो गई है बैलेंस, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो गई है बैलेंस। स्क्रीनशॉट मारो, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, मजेदार है, जल्दी। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़े आगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शानदार वाला, आ जाओ। हाँ लेकिन सर इसको भी पीछे लिख लेते हैं, वहां पर क्या ज्यादा स्पेस मिलती है अपन को, है ना, वहां लिखते हैं बढ़िया मजेदार तरीके से। चलो ठीक है, SO3 - 2 Cr2O7 - 2, ठीक है भाई। क्वेश्चन सही लिखना, पता चले क्वेश्चन ही गलत लिख ले और इतनी मेहनत करने के बाद फिर तो लग जाए अपनी लंका। SO3 - 2 था और Cr2O7 - 2 होगा, और फिर इधर पे आएगा Cr+3 प्लस इधर होगा SO4 - 2। चलो भैया मैच कर लेना एक बार यार, लो SO3 - 2 Cr2O7 - 2, ठीक है। उधर Cr3 प्लस होगा, पक्की बात है, उधर Cr प्लस होगा, ये देखिए +3, और SO4 - 2, SO4 - 2। कोई तकलीफ? बढ़िया बिंदास, ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। करें सॉल्व, जल्दी 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 जल्दी, चलो कर दे चालू। यस सर, बढ़िया, मजा आएगा सर, एक नंबर, ठीक है सर। तो सर हमारा सबसे पहले ये होता है कि अपन को आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना, स्टेप नंबर 1 होता है वैसे, ठीक है सर। लेकिन अपन उसको स्टेप नंबर 1 मानते किसको, जब अपन डिवाइड कर लेते हैं अपन उसको स्टेप नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। डिवाइड करने वाले को तो आप पहले निकाल लो, पहले फटाफट जल्दी सर। देखो सर इसको पहले x निकालते हैं, SO3 - 2 को, इसको x मान लो, आ जाओ। -2 × 3 = -2, यही होगा 4। बहुत बढ़िया सर, मिल गया, ये +4 है। मैंने कहा ठीक है, तो सल्फेट वाला पकड़ लो, SO4 - 2। भाई सबको निकलवाऊंगा मैं, बस ये काम आपको पहले पता होना चाहिए, करना आना चाहिए यार, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूं कि गलती से कोई यही वीडियो पहला देख रहा हो तो उससे बनना है तो 8 - 2 6, समझ रहे हैं क्या हो जाएगा 6। सर अब आप खुद जानते हो, +4 से +6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का और लॉस हो गया, तो क्या कहलाएगा सर? लॉस। और लॉस बोले तो ऑक्सीडेशन, लॉस बोले तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, बिल्कुल। और इधर पे अभी अपन ने देखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में था ये, तो सर इधर पे +6 होगा, +6 से +3 मतलब गेन, गेन मतलब रिडक्शन, गेन मतलब रिडक्शन, गेन मतलब रिडक्शन। मिल गया सर। सर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन मिल चुका है? मिल गया, जल्दी देख लो सर। सर किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन मिल गया, जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखना चाहो तो लिख लो, ये स्टेप नंबर 1 ही होती है, आइडेंटिफाई करना पहले कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, और फिर चाहो तो आगे बढ़ सकते हैं अपन, जल्दी करें। चलो ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, स्टेप नंबर 1 हो गई। अब है स्टेप नंबर 2, ठीक है। क्या करना है सर जी, क्या करना था स्टेप नंबर 2 में? चलो आओ, हाँ
देखो आयनिक फॉर्म में था, आइडेंटिफाई भी कर लिया। ब्रेक द रिएक्शन इनटू 2 हाफ सेल। चलो भैया ब्रेक द रिएक्शन इनटू 2 हाफ सेल। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ब्रेक करेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में ब्रेक करेंगे, ठीक है सर। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ब्रेक करेंगे। सर जी किसका ऑक्सीडेशन था? इसका। ये। और रिडक्शन में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये। कोई तकलीफ? बिल्कुल सर। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अपन आ गए, ठीक है सर। अब भैया स्टेप नंबर 3, थोड़ा फास्ट चलेंगे। बैलेंस ऑल द एटम। क्या करना है भैया? ऑल द एटम्स को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस ऑल द एटम्स इन हाफ सेल, दोनों को। चलिए, लेकिन आप जानते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए चलिए चलो जल्दी जल्दी, मुझसे तेज चलो, थोड़ा मुझसे फास्ट चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में सिखा चुका हूं। आ जाइए, क्या है? SO3-2 और SO4-2, ठीक है। उस साइड क्या है सर? Cr2O7-2 और Cr+3, ठीक है। अब बात को समझो सर, अपन को ऑल द एटम तो करने होते हैं, लेकिन इसमें अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मत छेड़ना, ठीक है सर। सल्फर को छेड़ो। यहां सल्फर कितने? 1। यहां सल्फर कितने? 1। ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। कितने Cr है? 2, तो यहां पर 2 लगाओ, 2 Cr हो गए सर। सारे एटम बैलेंस हो गए एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब किसकी बारी है? ऑक्सीजन की, ठीक है। इधर कितने ऑक्सीजन है सर जी? 3। इधर कितने ऑक्सीजन है? 4। तो मतलब इधर एक कम है। और ऑक्सीजन किससे भरपूर होता है? पानी से। तो सर यहां पर आ जाएगा 1 पानी। जैसे ही 1 पानी आया तो सर यहां पर 4 ऑक्सीजन, यहां पर 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां बैलेंस हो गए। उधर चलो, कितने ऑक्सीजन है? 7। तो इधर पे 7 लाना पड़ेगा, मतलब कितने पानी आ जाएंगे? 7 पानी। देखिए 7 पानी, 7 ऑक्सीजन, यहां पर 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गए भैया। बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। किसको? हाइड्रोजन। सर यहां पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2। इधर पे 1 भी नहीं है, तो हाइड्रोजन किससे बैलेंस होते हैं? H+। तो यहां आ जाएंगे 2H+। 2H+ मतलब 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गए। इधर आओ, कितने हाइड्रोजन है? 7 2 14, 14 हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 14H+। सर अब चेक कर लो, पूरा बैलेंस हो चुका है। अब चेक कर लो, पूरा बैलेंस हो चुका है। अब चेक कर लो, पूरा बैलेंस हो चुका है। अब चेक कर लो, पूरा बैलेंस हो चुका है। करके दिखाऊं क्या? सल्फर 1, सल्फर 1, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 7 2 14, 14 हाइड्रोजन, बैलेंस। सारे एटम बैलेंस हो गए, ठीक है सर। अब बारी है बैलेंसिंग द चार्ज। बैलेंसिंग द चार्ज, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बैलेंसिंग द चार्ज, क्लियर है? आगे बढ़ू, ठीक है सर। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, बैलेंस द चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से अपन चार्ज बैलेंस करेंगे, ठीक है सर, बिल्कुल। आ जाओ आगे। यहां पर ऑक्सीडेशन है, यहां पर रिडक्शन है, ठीक है सर। वैसे तो मेरे को रिएक्शन थोड़ी थोड़ी याद है, तो मैं लिख रहा हूं, देखना कोई गलती हो तो बता देना।
यही है शायद, SO3 -2 और H2O, SO3 -2 और H2O, और 2H प्लस SO4 -2, 2H प्लस SO4 -2, ठीक है। इधर क्या है, H प्लस Cr2O7, ठीक है। ये लो, यही होगा, पक्का यही होगा, लेकिन यार 2 भी होगा, चेक करके देखें, 2Cr7H2O, ठीक है। बेटा मेरे को देखना पड़ता है कहीं गलती ना हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सर अब इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे, करें, चलो बताओ। सर ये तो आप ही अपन ने सीखा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलो सर यहां बताओ कितना चार्ज है पहले तो। सर H2O पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर -2 है, मतलब पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे -2 चार्ज है, ठीक है। इधर बताओ सर, इसके ऊपर है -2 प्लस, सर एक हाइड्रोजन पे +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। सर -2 +2 गिर गया, खत्म, मतलब राइट हैंड साइड 0 चार्ज है और लेफ्ट हैंड साइड -2 है। क्या करूं सर, क्या करूं? अब एक बात बताओ, इसको 0 नहीं बना सकता, क्यों? इसको 0 बनाने के लिए मुझे +2 ऐड करना पड़ेगा, और भैया +2 मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को जो भी करना है यहां करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? 2, ठीक है सर। तो 0 प्लस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज मानता हूं मैं? -1, तो 0 प्लस ये कितना हो जाएगा? -2, तो फाइनली यहां चार्ज कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर इधर -2 इधर -2, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किधर होंगे? इधर ऐड होंगे। कितने ऐड होंगे सर जी? P+2, +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, ठीक है। +2 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड हुए? तब जाके यहां -2 होगा और यहां पे -2 बैलेंस हो जाएगा। तो सर ये हो गया चार्ज बैलेंस, यहां पर चार्ज बैलेंस हो गया, -2 हो गया दोनों साइड। सर ऑक्सीडेशन में बैलेंस हो चुका है। किसमें बैलेंस हो गया? ऑक्सीडेशन में बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए ऑक्सीडेशन में बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उधर चलो, सर इधर का तो पता है, अभी पिछले केस में ही करा था, लेकिन एक और बात, चलो इधर पे कितना है? सर एक हाइड्रोजन H+ पे एक चार्ज है, लेकिन 14 पे कितना हो जाएगा? +14, और ऊपर कितना है? -2, तो +14 -2 कितना हो जाएगा? 12। इधर आओ, वाटर पे तो कुछ नहीं होता, क्रोमियम के ऊपर 3+ और 2 हैं, तो एक पे 3+, एक पे 3+, कितना हो जाएगा? +6। अब मैंने अभी बताया था सर, जो बड़ा वाला है उसको कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको सोचो, इस रिएक्शन में राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जोड़ेंगे, और यही जोड़ेंगे अपन। कितने जोड़ोगे सर? सर इसमें ऐसा क्या करूं कि 6 बन जाए? अभी सिखाया था, -6 करो। -6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो? 6 इलेक्ट्रॉन। ये लो, जैसे ही आप 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो सर आप जानते हो, देखो ऐसे, यहां आप 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो अपन जानते हैं +12 +6, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1 मानते हैं, तो 12 -6 कितना हो जाएगा? 6। इधर पे भी कितना है? 6। हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। ये लाइन इसलिए कि दोनों अलग अलग है, वो रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। जल्दी कर लो एक बार स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया क्या? चलो चलो, अब भैया नेक्स्ट होता है बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन, स्टेप 5, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने। अब सोचो सर, इधर पे राइट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सर ये तो ज्यादा है, तो इससे तो छेड़ाछाड़ी मत करो। इसको 6 बनाने के लिए क्या करूं? सर पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर दो। हाँ, कॉमन सेंस है। इस पूरी इक्वेशन को कितने से इंटू कर दो? इंटू 3। जैसे ही आप 3 से इंटू करोगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 हो गया। उस वाली को कुछ मत करो, 1 से इंटू करो उसको, बस किससे? 1 से। लो सर, हो गया काम।
मैंने क्या बोला सर, आपको बस मेरे साथ काम करना है, अपने आप चीजें हो जाएंगी। देखो किससे इंटू करना है, 3 से, 3SO3 -2 प्लस 3H2 3SO4 -2 प्लस 3 2 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। कोई तकलीफ? ये पूरी रिएक्शन हो गई यहां की बैलेंस, ठीक है। सर रिडक्शन वाले में क्या करना है? अरे आपको अगर मन कर रहा हो तो आप लिख दो वहां पर *1, लेकिन 1 से इंटू करने पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वापस ऐसे टीप दो। अभी 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस Cr2O7 -2 गिव्स। अच्छा अपन एसिडिक मीडियम में ही कर रहे हैं, हाँ भाई, बेसिक में नहीं कर रहे अभी। ये देखो दिख रहा है सर, दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। देखिए इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, उधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, बस ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग, बस एडिंग कर दो। लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 6। क्या करना है? बस ऐड करना है, बस ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, बस लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो लेफ्ट ये दिख रहा है, देखो 3SO3 -2 प्लस 3H2, 1 मिनट, फिर यहां पर 14H प्लस Cr2O7 -2, बस 2 मिनट, और साथ ही साथ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब समझो बात को, ये राइट हैंड साइड वाला ऐड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड चलो पहले, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये प्लस हो गया। अब राइट पे चलेंगे, क्या हो जाएगा, 3SO4 -2 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे चलिए, अब इस साइड 2Cr +3 प्लस 7H2 दिख रहा है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन इसमें कुछ चीजें तो कैंसिल होने वाली है। मैंने कहा हाँ देखो, सबसे पहले तो देखो सर, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, हो गया सर जी। बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही है, ध्यान से देखना आप पहले, अभी बताता हूं आपको मैं। ये देखो इधर पे कितने H+ हैं, 14, इधर कितने 6, तो ये पूरे 6 चले जाएंगे, और यहां पर 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अभी लिख लेंगे अपन अच्छे से, 8 बचेंगे। साथ ही साथ सर इधर पे कितना पानी है, 3 पानी, इधर पे कितना पानी है, 7 पानी, 3 पानी उड़ा दो तो ये बचेगा 4 पानी। कितना बचेगा, 4 पानी। ये चीजें कैंसिल हो गई। अब इसको बढ़िया तरीके से अभी अपन लिखने वाले हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। पहले इतना नोट डाउन करो भाई, रिएक्शन में टाइम तो लगता है, इसमें है लंबा प्रोसेस है थोड़ा। कैसा है सर जी, लंबा प्रोसेस है। अब देखो फाइनल देखो, फाइनल क्या है सर, देखिए Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 8H gives 2Cr +3 प्लस 3SO4 -2 प्लस 4H2। सर ये हो गई फाइनली बैलेंस रिएक्शन। फाइनल ये आएगा, करके देख लो, 2 Cr, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट करो, 7 और 9 और 7 कितना होता है, 16, कितना होता है, 16, 3 4 12 और 4 16, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे, 8, 4 2 8। सर बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, A1 तरीके से बैलेंस्ड है सर। ये देखो बिल्कुल बैलेंस्ड है, 101%। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं कह रहा हूं ना भाई, बहुत इजी है, बस आपको करना है।
और अगर आप करते चलोगे ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते थर्ड वाले क्वेश्चन पे, मजा आएगा। एक और है अभी, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको, बढ़िया। चलो अगला देखते हैं। सर जी थर्ड नंबर क्या बोलता है? ओ एक नंबर सर, लेकिन पीछे लेके चलेंगे। सर पीछे क्यों जा रहे हो बार बार? अरे भैया वहीं होगा पूरा सेट, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी। चलो ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। क्या है सर? MnO4 माइनस, ठीक है ठीक है। और क्या है? C2O4 2 माइनस, ठीक है। और क्या है? Mn2 प्लस CO2, Mn2 प्लस CO2। मैंने कहा ठीक है सर, डन। देखो इसको करना है सर, तो पहले स्टेप 1 तो आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानिए कौन है कौन नहीं है। स्टेप नंबर 1 तो आपको पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानिए कौन है कौन नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, पहचान लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे उसमें बहुत इजी चीज है। हमने कहा ठीक है सर, आ जाओ। इसको मानो x -2 × 4 = -1, तो x - 8 = -1, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 - 1, x की वैल्यू हो जाएगी 7, तो ये आ गया +7, ठीक है। +2, +7 से +2 भैया, +7 से +2, +7 से +2 भैया, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, और गेन का मतलब होता है सर जी रिडक्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, क्यों सर सॉरी क्यों? अरे वो छोटा चल गया था ना। गेन का मतलब होता है रिडक्शन। चलो अब अगला क्या है? C2O4 2 माइनस, 2x -8 -2, 2x 6 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो x की वैल्यू 3 आ रही है, +3, और इधर पे क्या आ जाएगा सर? +4, उधर पे +4, इधर पे +3, कोई दिक्कत की बात नहीं। और +3 से +4 क्या कहलाता है सर? जल्दी बताइए। +3 से +4 क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। +3 से क्या कहलाता है? +4 ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है सर जी? ऑक्सीडेशन। कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। जल्दी बोलेंगे तभी मजा आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? मिल गया अपन को। चलिए तो सर स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। बेटा ये थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा फास्ट। क्यों सर? बेटा पूरी स्टेप अगर मैं करूंगा ना तो ऐसे बहुत टाइम लगता है बेटा, आपको समझना है चीजों को। चलो ऑक्सीडेशन कौन है सर? C2O4 -2। कौन सा है? C2O4 -2। ठीक है, जल्दी दोनों को डिवाइड करके लिखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जल्दी डिवाइड करके लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई, लिखते चलो, लिखते चलो। C2O4 -2 फटाफट लिखा करो यार। से किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में, ठीक है। और इधर पे रिडक्शन में क्या हो रहा है सर? MnO4 माइनस, है ना, से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2 प्लस। सर ये डिवाइड कर लिया, ये क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। अब देखो भाई मैं एक ही में करूंगा, मैं बस स्टेप चेंज करते चलूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा? एक ही में करूंगा, मैं स्टेप चेंज करते चलूंगा, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और वो रिडक्शन हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या थी सर? स्टेप नंबर 3 बैलेंस ऑल द एटम्स, सारे एटम्स को बैलेंस करिए, ठीक है। चलो थर्ड स्टेप यही थी ना, चलो करो। यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है, तो यहां 2 लगा दो बस, ठीक है। यहां पर 1 Mn, यहां पर 1 Mn, हो गया भैया, सारे एटम बैलेंस हो गए। 2 लोग को छोड़ के, किस किस को? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब किसको बैलेंस करते हैं सर? ऑक्सीजन को पहले। और ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते हैं सर? वाटर से। इधर कितने ऑक्सीजन है? 4, 2 2 4। सर यहां कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। यहां कितने ऑक्सीजन है? 4, तो यहां कितने आ जाएंगे? 4 ऑक्सीजन ले आओ।
और ऑक्सीजन लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, पानी पानी पानी, तो 4 पानी आ गया। कितना पानी आ गया, 4 पानी, बिल्कुल। अब भैया हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। सर यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां कितने हाइड्रोजन है, 4 2 8, मतलब यहां पर 8H+। सर हो गए सारे बैलेंस। सर सारे एटम्स बैलेंस हो गए, सारे एटम बैलेंस हो गए, कोई तकलीफ की बात नहीं है, सारे एटम बैलेंस हो गए। अपन ने सारे एटम्स कर लिए, फिर ऑक्सीजन को कर लिया वाटर से और हाइड्रोजन को H+ से कर लिया। भैया सिखा चुका हूं मैं, अब सारी स्टेप एक ही बार में बता दिया मैंने, ठीक है। अब करेंगे स्टेप नंबर 4, क्या होती है, जल्दी कमेंट सेक्शन में। सर चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे, ओके। क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज। स्टेप नंबर 4, बैलेंस चार्ज with the help of electron। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ठीक है सर। आ जाओ सर, इधर पे कितना चार्ज है, सर -2। इधर पे कितना है, सर 0। सर अपन को पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, सर -2 को कुछ नहीं कर सकते, 0 को -2 बना सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो यहां पर, क्योंकि सर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे -2 हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो यहां पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल शानदार तरीके से। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो यहां पे भी -2, यहां पे भी -2, बढ़िया सर, एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लाइन खींच देते हैं कि अलग अलग दिखे, ठीक है। आ जाओ, अब यहां देखो सर, यहां पर कितना चार्ज है, एक के ऊपर H+ पे 1 1 होता है, 8 है तो +8, और इसके ऊपर -1 है, तो टोटल हो जाएगा +7। सर इस साइड +7 का चार्ज है, और इस साइड कितना है, ओहो +5। और मैंने कहा था जहां पर ज्यादा हो उधर पे ऐड करना। सर +7 को +5 कैसे बनाएंगे, सर इधर पे -2 कर दो। -2 मतलब सर -2 थोड़ी करेंगे, देखो ना, इधर पे +5 नहीं है, इधर पे +2 का चार्ज है, ये न्यूट्रल, ये +2। अब आप बताओ सर, इधर +2 बनाने के लिए क्या करूं, +7 में -5 कर दो। -5 मतलब सर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, बिल्कुल सर, यहां पर हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड। और आप खुद देखो सर, इस रिएक्शन में राइट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। बिल्कुल सही बात कही है सर, एकदम। तो ये लीजिए, चार्ज बैलेंस हो गया है। क्या बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देख लीजिए, बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, जल्दी नोट डाउन करिए। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, जल्दी नोट डाउन करिए। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, सर आपने एक तरीका समझाया था, सर आपने एक तरीका समझाया था इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का। क्या सर, यहां पर राइट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इधर पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, दोनों को बराबर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशन को कितने से इंटू करो, 5 से, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा। हाँ, और इस पूरी इक्वेशन को कितने से इंटू करना, इसको करो 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यही कहता है, यहां 2 से तो उधर 2 से कर दो, इधर 5 से कर दो। चलो करके देखो क्या आता है, करके देखो सर। देखो C2O4 - 2, 5 से इंटू करना है ना भाई, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 2 10, 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया भैया, ये वाली ऑक्सीडेशन वाली हो गई इंटू 5 से। अब इसको 2 से करो, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 हाइड्रोजन प्लस 2 से 2 MnO4- गिव्स 2 Mn + 2 और 8 वाटर। सर चेक कर लीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। सर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, सर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। ये वाली स्टेप को कहते हैं स्टेप नंबर 5। क्या कहते हैं सर इसको, स्टेप नंबर 5 जो अपन ने करी। और ये जो स्टेप नंबर 5 है, इसको क्या कहते हैं भैया, सिंपल सी बात है, हमने किसको बैलेंस कर दिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसको बैलेंस कर दिया, बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन। अब एकदम लास्ट स्टेप बाकी, आप सब जानते हो, दोनों को प्लस कर दो, बस ऐड कर दो, ऐड कर दो। चलो भैया ऐड कर दे तो ठीक है। चलो 1 मिनट को, 1 मिनट को, क्या है यहां पर देखो जरा, क्या दिया हुआ है,
5C2O4, अरे यार यही लिख लेते हैं यार ऐड करने के लिए, तो यही लिख लो, तब पीछे क्यों जा रहा हूं, यही लिख लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही लिख लेंगे अभी, ठीक है। ऐड भी तो करना है। चलो स्टेप नंबर 6 क्या होता है? स्टेप नंबर 6 सर, स्टेप नंबर 6 का मतलब होता है हमारा ऐड कर दो दोनों को। क्या कर दो? ऐड कर दो। आ जाओ, क्या है? 5C2O4 माइनस 2, 5C2O4 माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। अब ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, प्लस करो, प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ओ हो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का देखो, राइट हैंड साइड पे क्या है? 2Mn प्लस 2, और ये हो जाएगा 8H2O प्लस प्लस 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये देखो। और अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, बस इतना ही है। तो भैया इनको उड़ा दो। चलो ये लो, ये लीजिए, ये फाइनल रिएक्शन आपकी बैलेंस है। चेक कर लो बरीज करना चाहो तो। भाई Cr2 वाला तो भूल ही गया मैं। पहले एक बार देख लो, क्या कुछ छूट गया? एक छूट गया भाई, कुछ छूट गया एक, देखो। नहीं, सब है, सब है। 5 2 10, 10 कार्बन 10 कार्बन, 2Mn 2Mn। ऑक्सीजन देखो, 5 4 20, 20 और 8 कितना होता है? 28, तो 20 और 8 28, 16, 8 दूनी 16। सर बैलेंस्ड है, सर बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। मैंने क्या कहा था? हो जाएगा सर, टेंशन ना लो। टेंशन लोगे ना और नहीं हो पाएगा, टेंशन लोगे और नहीं हो पाएगा। फिर क्या करोगे भाई? कुछ नहीं कर पाएंगे फिर अपन। जल्दी देख लो, फिर एक होमवर्क देता हूं जल्दी। अभी तो इसका एक पार्ट और आएगा, ये तो पार्ट 1 है। अब भैया कल आपको पार्ट 2 मिलेगा बढ़िया तरीके से, और ये जो क्वेश्चन दूंगा ना, ये कल सॉल्व भी करवाऊंगा। देखता हूं आज कितने लोग करके डालते हैं। जरा हो गया? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है भाई, पूरी जान लगाएंगे आप लोग, और मेरे को आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज ही मैं चेक करने वाला हूं, क्योंकि तब जाके मैं कल इसको फिर से लेके आऊंगा भाई। अभी चेक करने वाला हूं, आंसर दीजिए अभी रुक के। मतलब आपका वीडियो खत्म हो गया है, अब इसको सॉल्व करिए और आंसर डालिए कमेंट सेक्शन में, तभी तो पता चलेगा आपसे बना के नहीं बना। और कल जब मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा तो उसके साथ इसको भी ले आऊंगा और निपटा देंगे बढ़िया धमाधम। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप तो बस करो, आप तो बस करो, बढ़िया तरीके से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा। डन? चलो, तो फाइनली यहां तक आज समाप्त। सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और आपका हाफ सेल मेथड यहां पर होता है समाप्त, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, क्यों आएगी दिक्कत? एक तरफा चल रहा है, झकास चल रहा है, मजेदार चल रहा है, एक नंबर चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस करो तो, बस करके तो देखो। और अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डालो। सर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहां से 5 नंबर आपके पेपर में आएगा, इसलिए सीख लो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी दोनों पूछेगा। और भैया आज सारे क्वेश्चन जो थे सब एसिडिक मीडियम पे थे, कोई भी बेसिक का नहीं था, सारे एसिडिक मीडियम पे करवाया। बढ़िया तरीके से करो तो जो होगा अपन देख लेंगे आगे, टेंशन नहीं लेना। मैं हूं ना, बस झकास तरीके से। कैसे? झकास तरीके से। कैसे? झकास तरीके से। ठीक है, डन? चलो, तो बाकी आप लोग लगे रहिए भैया। आप देख रहे हैं रेगुलरली मैं आपको 11 12 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूं, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स दे रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और सब बढ़िया हो तो फायर वाली इमोजी डाल दीजिएगा। बिल्कुल। बाकी आप जानते हैं भैया, मैग्नेट बेंस पूरी जान से लगाए आपके पीछे। मैग्नेट बेंस के हर एक टीचर लगे कि बस आप लोग पढ़ते चले, आपके पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए।
मैग्नेट बेन्स का इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किया जाता है बढ़िया तरीके से। और जब मैं बात करूं बाकी, तो भैया सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सारे कवर किए जाते हैं कापर सर जी मैग्नेट बेन्स हिंदी मीडियम चैनल पे। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी है, बढ़िया तरीके से है और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स ये भी अवेलेबल होता है। कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए कि लिंक मिलेगी, क्लिक करिए और काम खत्म करिए, बिल्कुल शानदार तरीके से। बाकी अगर मैं आपको बोलूं तो भैया मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट पे जाके भी आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं, सारे प्लेलिस्ट के फॉर्म में वही रखे हुए हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। एड फ्री भी रहेगा, लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो वाईटी पे चलने दीजिए। और अगर कोई फर्स्ट टाइम आज चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर दबा के एकदम बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है कि कल के लेक्चर्स, कल के जो भी लेक्चर्स होंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव हो, तभी आपको पता चल पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट कब सर? कल कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह। तो कल आके मिलिए, बिल्कुल शानदार तरीके से इसको खत्म करेंगे। तब तक ले बाय बाय, अलविदा लेने का समय आ गया है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।